गाइस कैन सी अजमेर में कितना कमाल का कैफ़े ढूंढा है। एट द एंड ऑफ द डे तुमने वो अजमेर ही नहीं देखा जो मेरी आंखों से नहीं देखा। हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े मज़े में होगे। सो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम गोइंग टू द हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे दुआ सलाम करने। सो हुक्म हो गया है तो चलते हैं। राइट नाउ मैं और मेरा दोस्त कार लेके जा रहे हैं। सो अभी देर हो रही है, रास्ते में बात करते हैं। मेरी राज दुलारी बीमार थी तो मेरे दोस्त की माणकी लेके हम निकल गए हैं। अभी गैस डलवा रहे हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे लोगों से ज़्यादा सिर्फ जानवर ही पसंद है भाई, पता नहीं क्यों। मैं जा रहा हूँ जूनागढ़ से अजमेर, तकरीबन 950 किलोमीटर का फासला, ओवरनाइट जर्नी। रात के 8 बजे निकल रहा हूँ, लेकिन मैंने नींद भी नहीं की, पता नहीं। रात के 11 बजे है और खाने की सख्त ज़रूरत है। श्योर फेस। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था अहमदाबाद में कर्णावती क्लब की नवरात्रि में ट्रैफिक में 2 बजे मैं अंदर अहमदाबाद में गया और 3:30 बजे निकला। अभी मैं नाइट स्टे कर रहा हूँ उन्नावा में सुबह होते ही वहाँ पे सबसे फेमस सैयद अली मीरा दातार के दरगाह शरीफ पे मैं गया। इनका इतिहास क्या ही बताओ, किसी और व्लॉग में कवर करूँगा, लेकिन अभी के लिए ज़ियारत कर लो आप। दुआ सलाम करके हम निकल गए उन्नावा से अजमेर की ओर। सुबह का वक्त है तो शायद अजमेर हम दोपहर के या शाम के 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे। So right now I'm at Rajasthan border and it's been at 12 o'clock and I need some food and my car need rest. So here we are. तो जाने वाले घूमने सिर्फ 2 दोस्त ही थे। फिर मेरे दोस्त ने अपने बेटे को लेना चाहा, तो छोटा बेटा है तो उसकी मम्मी भी साथ में आएगी ऑब्वियसली। तो और ख्याल रखने के लिए उनके घर के एक और मेंबर आएंगे, तो वो 2 आ रहे तो मेरे घर के भी मेंबर आएंगे, लाइक माई वाइफ। सो बॉयज ट्रिप से इट्स कम्प्लीटली टर्न इनटू द फैमिली ट्रिप। Going on a vacation with your wife is not exactly a vacation. It's actually just a change of location. फाइनली अजमेर की गलियों में मैं पहुंच चुका हूं। काफ़ी अच्छी जगह है ये, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, टॉक्सिसिटी से दूर एक बहुत प्यारा शहर। और ये है बुलंद दरवाज़ा। इसके अंदर जाने से पहले चलो कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो इस व्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं अजमेर, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह शरीफ। काफ़ी लोग उस जगह को हिंदुस्तान का दिल भी मानते हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईस्वीसन 1141 में 1141 में सिस्तान के संजरी गांव में हुआ था। उस समय पे वो फारस में, पर्शिया में आता था। जब छोटे थे तभी उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। उनको विरासत में मिला था एक बाग और एक चक्की। वो दोनों बेचकर तकरीबन आगे के 20 साल उन्होंने सिर्फ इल्म हासिल किया। इल्म मतलब ज्ञान, नॉलेज हासिल किया। वो नॉलेज हासिल करने के लिए बगदाद गए, खुरासन गए, अफ़गानिस्तान के पास का एरिया, मक्का मदीना गए, और बहुत ही तेज़ दिमाग के ज्ञानी, सबसे अच्छे दिल के इंसान हुआ करते थे। आज उनका शुमार औलिया में किया जाता है, हिंद के वली के नाम पे किया जाता है। मैं मक्का मदीना में उन्होंने तय किया कि मुझे भारत जाना है, तो वो ईस्वीसन 1191 में वो इंडिया आए। इंडिया में
इंडिया में सबसे पहले गए वो लाहौर, फिर दिल्ली, फिर अजमेर को अपना स्थायी मकाम बनाया। अजमेर में उन्होंने बहुत खिदमत की। सबसे ज़्यादा गरीबों, बेसहारा, जिनको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन लोगों की बहुत मदद करते थे, उन लोगों से वो बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। बस सबके लिए प्यार ही उनकी विरासत थी। और उनकी दरगाह पे एक आम आदमी से लेके, एक गरीब फ़कीर से लेके, सबसे इतिहास के बड़े बड़े राजाओं, मुगलों, बादशाहों ने भी अपना सर झुकाया है। दरगाह में छठी शरीफ की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आने जाने का रास्ता भी नहीं था और हमने तय किया कि अब आए हैं तो अंदर जाके दीदार करते ही आएंगे। खाली फूल, चादर और निकल गए दीदार करने। एक मुग़ल बादशाह था अकबर, जिसका आप देखो तो वो बादशाह था अफ़गानिस्तान से लेके इंडिया का। कोई एमएलएमपी नहीं था, एक बादशाह, सबसे पावरफुल, सबसे उस समय का सबसे शक्तिशाली इंसान। उसने तय किया कि अगर मेरे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाके, पैदल जाके अपनी मन्नत पूरी करूँगा। तो उनके यहाँ जन्म होता है सलीम का, और वो एक वक्त का सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा बादशाह 15 दिन चल के जाता है अजमेर शरीफ पे। वहाँ पे दरगाह पे जाता है, अपनी मन्नत पूरी करता है और साथ में ले जाता है एक बहुत बड़ी देग। उस देग में वो देखता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हर धर्म के लोग आते हैं। अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, हर धर्म के लोग वहाँ पे आते हैं आस्था से। तो उस देग में बनाया गया था ज़र्दा। ज़र्दा होता है मीठे चावल। तो सबको सर्व किया गया और आज भी वो परंपरा अभी भी वैसी ही है। आप जब भी जाओगे अजमेर, वहाँ पे वो 2 देग है जिसमें आप पैसे डालो, कोई अपनी आस्था से सोना चांदी सब कुछ लोग डालते हैं और वो सब कुछ कलेक्ट किया जाता है और उसी पैसे से बनता है वहाँ पे ज़र्दा। उसके बाद जहांगीर ने भी एक छोटी देग अजमेर को दी थी। तो वहाँ पे दो देग है, एक बड़ी देग अकबर ने दी हुई, एक छोटी देग जहांगीर ने दी हुई। उसके बाद अजमेर की टुक टुक बुक करके हम निकल पड़े अजमेर को एक्सप्लोर करने। स्पेशली कैफ़े, मुझे यहाँ का फूड ट्राई करना था, यहाँ की लग्जरी देखनी थी। दिस इज द कैफे एम्ब्रोस। You guys can see अजमेर में मैंने कितना कमाल का कैफ़े ढूंढा है। इट्स ओपन रूफटॉप कैफ़े एंड देयर इज़ अ सेपरेट बार सेक्शन। यहाँ पे अलग सीटिंग है, वहाँ पे अलग सीटिंग है। मैं पर्सनली यहाँ पे बैठ रहा हूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे तुमने वो अजमेर ही नहीं देखा जो मेरी आंखों से नहीं देखा। ये कार पार्किंग है, यहाँ पे होटल के पास कार नहीं पार्क कर सकते। अजमेर आके 5-6 घंटे ही हुए थे, इंक्लूडिंग 3 घंटे का आराम, और सुबह के 4 बजे एक इमरजेंसी काम के दौरान मुझे घर पे निकलना पड़ रहा है। 3 घंटे का आराम करके फिर से 950 किलोमीटर की जर्नी। सुबह का 10 बजे का नाश्ता किया सबवे में। आई डेफिनेटली नीड सम हेल्दी फूड फॉर ड्राइविंग। एंड सबसे बेस्ट पार्ट होता है ड्राइविंग का, ट्रक के पीछे लिखे गए स्लोगन, नहीं हुई तो चाल से अपन नबड़ू तो नहीं चले। तो ये था पूरा व्लॉग अजमेर ट्रिप का। इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने वाला था, लाइक किशनगढ़ एंड पुष्कर एंड बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक काम आ गया तो निकलना पड़ा। देखिए यार, 48 घंटे की ट्रिप में मैंने 1800-1900 किलोमीटर ट्रैवल किया, अकेले ने ही गाड़ी चलाई, लाइक नो वन वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग। उसके बाद 3 से 4 घंटे का आराम और सिर्फ खाने पीने और सीएनजी के लिए ही ब्रेक लिया एंड फिर घर पे आया एंड आई हैव टेकन माई ब्यूटी स्लिप। लाइक मैं डेली 8 से 10 घंटे सोता हूँ, नींद में और खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। दैट वॉज ऑल। एंड यहाँ तक हो तो शुक्रिया बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये लोग नहीं करते। करेंगे। अच्छा।